हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सोया मिल्क के बारे में। सोयाबीन से बनाए हुए दूध की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या रेगुलर दूध के बदले इसे लेना अच्छा है, किन लोगों के लिए लेना अच्छा है और क्या हर व्यक्ति को रेगुलर दूध के बदले सोया मिल्क लेना चाहिए। स्पेशली जो हार्ट पेशेंट्स है, बीपी शुगर के पेशेंट्स है, क्या उन लोगों के लिए सोया मिल्क रेगुलर दूध से अच्छा है। आज इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। बेसिकली जो लोग वेगन हैं या प्लांट बेस्ड डाइट ही लेते हैं, एनिमल बेस्ड कुछ भी नहीं लेते, यानी वेजिटेरियन का भी एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है जिसको वेगन बोलते हैं, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते क्योंकि दूध भी एनिमल प्रोडक्ट है। तो जो लोग प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स की तलाश में डेयरी प्रोडक्ट्स या दूध नहीं लेते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा सोर्स है दूध का या प्रोटीन्स का, जो अच्छी मात्रा में आपको प्रोटीन देता है और पूरी तरह से वेजिटेरियन है। उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ज़्यादातर इसमें ऑलमोस्ट सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स आ जाते हैं जो कि आपकी मसल टिश्यू के रिपेयर के लिए ज़रूरी है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, इस पर ऑलरेडी हमने डिटेल वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा सोया मिल्क में सैचुरेटेड फैट्स कंपेरेटिवली कम है। रेगुलर मिल्क में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा रहते हैं, पर क्योंकि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, सोयाबीन से बनाया जाता है, इसलिए इसमें कोई भी हाई फैट कंटेंट या हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट नहीं है। इस मामले में ये रेगुलर दूध के कंपैरिजन में अच्छा है। कुछ लोगों को जिनको रेगुलर दूध से एलर्जी होती है या लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, उनके लिए ये अच्छा है क्योंकि इसमें लैक्टोज का कंटेंट नहीं होता, तो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट इसको रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। हार्ट हेल्दी डाइट के हिसाब से इसको अच्छा माना जा सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनको दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एलर्जी है। इसके अलावा इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी12 और राइबोफ्लेविन होता है, जो कि इसको न्यूट्रिशन के हिसाब से ऑलमोस्ट रेगुलर दूध या नेचुरल जो काउ मिल्क होता है या बफेलो मिल्क होता है उसके कंपेरेबल या उसके आसपास लाके खड़ा कर देता है। इसके अलावा इसमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आइसोफ्लेवोन्स, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत सारे तरह के ऑक्सीडेशन रिलेटेड बीमारियों से हमको बचाता है। अलग अलग तरह के क्रॉनिक डिजीजेज जैसे कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, कैंसर, ये सारी चीज़ों से बचाता है। तो ये रेगुलर दूध के कंपैरिजन में इसमें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी हैं। हार्ट के हिसाब से काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग तत्व नहीं है, तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को लोअर करता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। रेगुलर दूध में जो कोलेस्ट्रॉल खासकर फुल फैट मिल्क में जो ज़्यादा होता है वो इसमें कंपेरेटिवली कम होता है, इसलिए हार्ट के लिए जो पेशेंट्स को अगर इशू है या हार्ट प्रॉब्लम है या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम है या बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों के लिए रेगुलर दूध के कंपैरिजन में इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है और इसमें जो प्रोटीन्स रहते हैं और इसमें जो विटामिन मिनरल्स ये सब चीज़ें जो रहती है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा पौष्टिक है और आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को उल्टा कम करती है, जो कि रेगुलर दूध में एक इम्पॉर्टेंट नुकसान माना जाता है कि रेगुलर दूध को ज़्यादा मात्रा में लेने से वो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बढ़ाता है क्योंकि उसमें फैट कंटेंट होता है। तो उस मामले में ये हार्ट पेशेंट्स के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाएगा रेगुलर दूध के कंपैरिजन में। बात करेंगे इसके क्या इश्यूज़ या क्या प्रॉब्लम्स है। सोया मिल्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में कई बार थोड़ा सा एलर्जी होने का चांस ज़्यादा रहता है। किसी लोग को माइल्ड एलर्जी होती है, किसी को सीवियर एलर्जी भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अगर आपको एलर्जी है इस तरह के प्रोडक्ट से तो इसको थोड़ा इसका सेवन को अवॉइड करिएगा। हर व्यक्ति को होगा ऐसा ज़रूरी नहीं, किसी किसी को 100 में से 1-2 लोग को हो सकता है। इसके अलावा इसमें कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो कि फीमेल सेक्स हार्मोन जैसा होता है। ज़्यादा मात्रा में अगर मेल पेशेंट सोया प्रोटीन या सोयाबीन को लेते हैं तो ये फीमेल हार्मोन जैसा काम करता है, इसलिए कुछ लोगों में खासकर जो लोग हार्मोन सेंसिटिव होते हैं उनके लिए ये नुकसानदायक हो सकता है, मेल पेशेंट्स में खासकर, और फीमेल पेशेंट्स में भी जिनको कोई ब्रेस्ट कैंसर है या कोई हार्मोन सेंसिटिव ट्यूमर है जो कि फाइटोएस्ट्रोजेंस या रेगुलर एस्ट्रोजेंस की वजह से बढ़ सकता है, वो चीज़ों को अगर सोया मिल्क लेते हैं तो उसमें जो मौजूद फाइटोएस्ट्रोजेंस है वो नुकसान कर सकते हैं, वो ट्यूमर के बढ़ने का चांस इंक्रीज हो सकता है। और इसके अलावा मेल पेशेंट्स में भी क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन तत्व है तो मेल पेशेंट्स के लिए थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण बन सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें एस्ट्रोजेंस नहीं होते हैं, थोड़ी मात्रा में होते हैं, और ऐसा नहीं है कि अगर आप रेगुलर सोयाबीन खाओगे तो मेल आदमी फीमेल बन जाएगा,
ऐसा नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क रहता है। तो मेल पेशेंट्स के लिए इसके लिए एक स्पेशल इशू होता है, और फीमेल पेशेंट्स में भी जिनको ट्यूमर्स वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है। इसके अलावा इसमें फाइटेट्स होते हैं जिसको एंटी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। फाइटेट्स जो है बॉडी में आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को रोकता है। फाइटेट जो एक कंपाउंड है, नेचुरल कंपाउंड है, जो कि जब आप खाते हो तो पेट में जो आयरन और जिंक है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, तो वो मोशन के रास्ते निकल जाता है, क्योंकि फाइटेट उनके साथ रिएक्शन कर लेता है और उनको ऑब्जॉर्ब नहीं होने देता है, उनको पाचन उनका नहीं होने देता है, तो बॉडी में आयरन और जिंक की कमी हो सकती है। इसके अलावा सोयाबीन में एक और इशू है कि जो कि ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट्स में वैसे भी होता है कि ज़्यादातर सोयाबीन दूसरे पदार्थों की तरह या प्रोडक्ट्स की तरह कई बार जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन जो आते हैं, GMOs जिसको बोलते हैं, उसमें अलग अलग तरह का फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। क्योंकि आजकल देखिए क्या है, मार्केट इतना मॉडिफाइड चीज़ों का आ गया है कि हर तरह के प्रोडक्ट्स में अलग अलग तरह के बीज, अलग अलग तरह के केमिकल्स, अलग अलग तरह की चीज़ों को यूज़ किया जाता है ताकि किसी भी प्रोडक्ट की यील्ड बढ़ सके। लेकिन वो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स या सिंथेटिक या अलग अलग तरह के जो बीज बनाए जाते हैं उसमें नेचुरल तत्व कितना है, फ़ायदा एक्चुअल में कितना करेगा, वो कई बार क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल होता है। हर प्लांट प्रोडक्ट में ऐसा होता है। जैसे आपने आजकल देखा होगा कि कई अलग अलग तरह के पौधे ऐसे आने लगे हैं जिसमें फल बहुत लगते हैं, टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता उनका, कई बार टेस्ट बिल्कुल आर्टिफिशियल या अननेचुरल जैसा भी होता है, पर उनको सिर्फ यील्ड से मतलब है। जो साइंटिस्ट इनको बनाते हैं वो टेस्ट पर या उसके न्यूट्रिफिक चीज़ों पर उतना मेहनत नहीं करते। वो ज़्यादातर खाली कितना प्रोडक्ट आ जाएगा, एक फल के बदले पेड़ में 50 फल लग जाएंगे तो उनका यील्ड बढ़ जाएगा, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और मान लीजिएगा टेस्ट पे फोकस कर भी लिया या उसके स्मेल पर फोकस कर भी लिया, तो वो लोग उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो इसलिए इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट प्रोडक्ट्स रहते हैं उसमें सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर वो लोग ऐसा करते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बना लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फल जिसमें लगे, और बाद में उसको एस्टर्स और केमिकल्स द्वारा या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या इस तरह के पदार्थ डाल के उसको आर्टिफिशियली मीठा करने की कोशिश करते हैं या आर्टिफिशियली उसमें स्मेल लाने की कोशिश करते हैं, तो जो कि अननेचुरल है और अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। तो इस तरह की काफ़ी एक्टिविटीज़ देखी जाती है और ये चीज़ें ऑब्वियसली फ़ायदा नहीं करेगा। तो इस तरह की चीज़ों के या इस तरह के प्लांट प्रोडक्ट्स को अगर आप लेते भी हो तो फ़ायदा करने के बदले उल्टा नुकसान आपको हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोग को इससे डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकता है, किसी किसी को एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है, वो एक इशू हो सकता है। कुछ लोगों को इसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं लगता है क्योंकि रेगुलर मिल्क की कंपैरिजन में इसका टेस्ट अलग है। कई लोगों को काफ़ी टाइम लगता है इससे एडजस्टेड होने के लिए। और इसके अलावा जो इसमें कैल्शियम वगैरह का जो कंटेंट है वो उतना अच्छा नहीं होता, विटामिन डी उतना अच्छा नहीं होता जितना रेगुलर मिल्क में होता है, तो इसलिए हड्डियों की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना रेगुलर दूध होता है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए कई जगह पर सोयाबीन में ऊपर से विटामिन डी या ऊपर से कैल्शियम डाल दिया जाता है, उसको फोर्टिफाई कर दिया जाता है ताकि उसमें विटामिन डी और कैल्शियम की रेगुलर दूध के कंपैरिजन में कमी ना रह जाए। लेकिन फिर भी वो उतना अच्छा तो नहीं हो पाता जितना नेचुरल दूध होता है, तो इस मामले में ये थोड़ा सा पिछड़ जाता है या पीछे रह जाता है। वेट मैनेजमेंट के हिसाब से अच्छा है, तो अगर इसको आप बैलेंस डाइट के हिसाब से लोगे तो ये अच्छा है। जिनको वजन कम करना है उनके लिए अच्छा है, जिनको वजन बढ़ाना है उनके लिए नुकसानदायक है। तो ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो जाते हैं। तो बेसिकली सोया मिल्क जो है एक अच्छा प्रोडक्ट है, इसके काफ़ी फायदे हैं, काफ़ी नुकसान भी हैं। सोया मिल्क जो है दूध के बदले सोयाबीन से निकाला जाने वाला मिल्क है, जो कि आप घर पे भी निकाल सकते हो या मार्केट में स्टोर्स वगैरह में ही अवेलेबल भी रहता है। इसके फ़ायदे ये हैं कि बेसिकली ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, खासकर वेगन जो लोग हैं या जो लोग दूध भी नहीं लेते उनके लिए अच्छा है। सैचुरेटेड फैट्स में काफ़ी कम है, लैक्टोज नहीं होता इसलिए लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स के लिए अच्छा है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है और ओवरऑल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, विटामिन डी, B12 और राइबोफ्लेविन में अच्छा है, और कुछ फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं जो कि बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को और अलग अलग तरह की बीमारियों को कम करते हैं। नुकसान इसमें यह है कि कुछ इसमें फाइटेट्स रहते हैं जो आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। कुछ इसमें एस्ट्रोजन या फाइटो एस्ट्रोजन रहते हैं जो कि सेक्स हार्मोन जैसा काम करते हैं। तो मेल पेशेंट और फीमेल पेशेंट दोनों में ही ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर सकता है। कुछ लोग को इससे ब्लोटिंग, गैस या डायरिया हो सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम की मात्रा इसमें कम रहती है, तो इसलिए हड्डियों की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना रेगुलर दूध होता है। टेस्ट और टेक्सचर कई लोग को इसका पसंद नहीं आता जितना रेगुलर दूध का लोगों को पसंद आता है, तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग रहता है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट प्रोडक्ट्स रहते हैं उनका कई बार फायदा उतना ज़्यादा ना मिले, हेल्दी उतने ज़्यादा ना हो, इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का एक्सपोजर होने का भी रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि यदि आपको इसका टेस्ट सूट करता है
और यदि आप वेगन हैं तो डेफिनेटली इसको लेना चाहिए, फ़ायदा करेगा। रेगुलर दूध जितना ही अच्छा है, लेकिन ये है कि कई लोग को इसका टेस्ट सूट उतना ज़्यादा नहीं करता है। अगर आप फैट फ्री मिल्क लेते हैं तो वो और ये लगभग बराबर मान सकते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। हाँ, ये है कि अगर जिन लोग को हड्डियाँ मजबूत करनी है या वज़न बढ़ाना है, उनके लिए रेगुलर दूध अच्छा है। जिन लोग को वज़न कम करना है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है, लैक्टोज इंटॉलरेंट है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनको, वैसे लोगों के लिए सोया मिल्क ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अगर इसका टेस्ट सूट करे तो आप इसको दूध के बदले ऑल्टरनेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें हेल्थ बेनिफिट्स भी अच्छे हैं और काफ़ी हद तक हार्ट पेशेंट्स के लिए रेगुलर दूध के कंपैरिजन में भी थोड़ा बेटर ही माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा, बशर्ते आपको इसका टेस्ट अच्छा लगे और आप इसको रेगुलर बेसिस पे ले पाएँ तो। अगर आपने ऐसा किया कि रेगुलर दूध आप 4 गिलास पीते हो और ये उसके बदले 1 गिलास पिया, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। या उसको आप डेली पी सकते हो, इसको आप महीने में 2 दिन पियोगे तो उतना मतलब नहीं निकलेगा। उतना ही अगर क्वांटिटी में लिया जाए तो ये शायद रेगुलर दूध से आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदे ही देगा, एटलीस्ट हार्ट पेशेंट के टर्म में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।